हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। ठीक है, आज मैं आपको जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका, तो इसके मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये जो है आपका 18/4/2022 को आपका इसका पेपर है। ठीक है, अभी तक आपने तैयारी नहीं किया, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखेंगे आपको पूरा पता चल जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका न्यायपालिका का परिचय। इसमें आपको न्यायपालिका का परिचय देना है। तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। जो न्यायपालिका है वह एक स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग है। जो न्यायपालिका या शासन या सरकार आएगा, न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। जो न्यायपालिका होता है वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। जो कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकसभा के स्थान पर किसी व्यक्ति या समूह का तानाशाह न चले। न्यायपालिका यह भी देखती है कि लोकसभा के स्थान पर किसी व्यक्ति या समूह का तानाशाह न चले। ठीक है, अब है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका दोनों न्यायपालिका के कार्य में किस प्रकार की बाधा न पहुंचाए, किसी भी प्रकार का बाधा न पहुंचाए। दूसरा, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के फैसलों से हस्तक्षेप न करें। जो सरकार के अन्य अंग है उसमें न्यायपालिका के फैसलों से हस्तक्षेप न करें। जज बिना डर के, बिना भेदभाव के काम कर सकें। जज जो होंगे तो वो बिना भेदभाव, बिना डर के काम कर सकेंगे। ठीक है, अगला है आपका संविधान के किस प्रकार से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का काम किया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे में विधायिका को शामिल न करके, जो न्यायाधीश की नियुक्ति के मुद्दे जो हैं उसमें विधायिका को शामिल न करके, इससे दलगत राजनीति पर असर खत्म होगा। जो दलगत राजनीतिक है, जैसे अब मान लीजिए कि एक कोर्ट में अभी बीजेपी का शासन है तो बीजेपी उसका शासन रखेगी। दलगत राजनीति, बीजेपी का शासन है तो बीजेपी अपना जज रखेगा। अगर कांग्रेस का शासन आती है तो कांग्रेस अपना जज रखेगा। तो अगर फिर कांग्रेस तो बीजेपी का जज का ट्रांसफ़र कर देगा, फिर उसकी जगह पे कांग्रेस अपना जज ला देगा, जो कि इसका असर ख़त्म हो गया है। न्यायाधीशों नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति की वकालत व अनुभव का कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। मतलब जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की वकालत या अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। मतलब कि ये कि अगर कोई व्यक्ति को अभी ये नहीं पता भैया कि उसने चोरी किया है, अब उसको फांसी पर लटका दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना। इसमें ये होगा कि उस व्यक्ति को पहले वकालत की जो अनुभव होना चाहिए, जो कि पहले अनुभव करने के लिए पहले वो क्या कहते हैं वकील बनते हैं, फिर जज बनते हैं। तो उसका अनुभव और कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित होता है। ये सेवानिवृत्त होने के पद पर बने रहते हैं। न्यायपालिका वित्तीय रूप से न तो विधायिका पर निर्भर है न ही कार्यपालिका पर। जो न्यायपालिका वो वित्तीय रूप से ना वो पूरी तरह विधायिका पर निर्भर है न ही कार्यपालिका पर निर्भर है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं चाहिए।
अब जो न्यायाधीश जो जज होते हैं उसका वेतन, उनकी सैलरी के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं चाहिए। न्यायाधीशों के फैसले की व्यक्ति आलोचना नहीं की जा सकती। जो न्यायाधीश के जो फैसले हैं कि व्यक्ति की आलोचना नहीं की जा सकती। यदि कोई ऐसा करे तो उसे सज़ा हो सकती है। ठीक है, ऐसा अगर वो व्यक्ति करता है तो उसको वो सज़ा हो सकती है। आलोचना, जैसे जज ने कोई फ़ैसला लिया, अब जज ने इधर फैसला लिया भाई कि इस राज्य में कल से ऐसा होगा, चाहे किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ उसका फ़ैसला लिया गया, तो कोई अगर उसकी आलोचना करता है कि भाई ये फ़ैसला सही नहीं है, उसका विरोध करता है, भाई तुमने ये फ़ैसला जज साहब ने गलत ले लिया, सर ने वो गलत ऐसा फ़ैसला ले लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस अगर जज चाहे तो उस व्यक्ति को या उसको सज़ा दे सकता है। ठीक है, और अब इसका मैं अभी एक पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और प्लस बगल में जो बेल आइकन है ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, ख्याल रखिए। ठीक है।